सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, ये कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट होती हुई दिख रही है, जिस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ एंड अपडेट्स है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं डिटेल में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि IRFC ने रेस किया है 2981 करोड़ का अमाउंट। अब ये रेस कैसे किया है कंपनी ने? जीरो कूपन बॉन्ड के जरिए किया है, ठीक है। और जीरो कूपन बॉन्ड के जरिए कंपनी ने पहली बार फंड रेस किया है और फंड रेस का अमाउंट छोटा मोटा नहीं है, 2981 करोड़ है। पिछले हफ्ते ही एक न्यूज़ हमने सुना था कि काफ़ी सारी जो NBFC PSU कंपनी है वो नेक्स्ट वीक आपको फंड रेस करती हुई नज़र आ सकती है, जिसमें IRFC का भी नाम मेंशन किया गया था। और अब हमें न्यूज़ सुनने को मिल भी रही है कि IRFC ने 2981 करोड़ रुपए जीरो कूपन बॉन्ड के जरिए रेस कर लिया है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ आपको। तो देखो, फ्राइडे को कंपनी ने ये चीज़ अपडेट किया था, ठीक है। ये कंपनी का जीरो कूपन बॉन्ड जो है ये पहली बार है। अब ये जो फंड है इसको कंपनी यूज़ करने वाली है प्रोजेक्ट ऑफ रेलवेज, यानी कि रेलवे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके लिए। तो ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। साथ में दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि ये जो फंड कंपनी ने रेस किया है इसके लिए कंपनी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। अगर हम बात करें बेस साइज़ के बारे में तो उसके लिए हमें 1000 करोड़ की बिडिंग देखने को मिली थी। और ग्रीन शो की बात करें, ग्रीन शो ऑप्शन की, तो कंपनी ने 4000 करोड़ की बिडिंग विटनेस की है। तो 7500 करोड़ से भी ज़्यादा की बिडिंग कंपनी को मिला था। और इतना बिडिंग होने के बाद हम क्लियर कट ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड IRFC ने इशू किया है इसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड ये एक अच्छी खबर है, IRFC के बिजनेस पे लोग भरोसा कर रहे हैं। तो चलो, ये सारी चीज़ें तो कंपनी ने अपडेट किया, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी इसको बिजनेस में यूज़ करेगी। साथ में अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो अभी के टाइम पे कंपनी तो कंप्लीट रेलवे सेक्टर पे ही काम कर रही है। थोड़ी सी कंपनी डाइवर्सिफाइड की है रिन्यूएबल सेक्टर में भी, बट उसके अलावा दोस्तों कंपनी एक्सपैंड करेगी और भी कुछ एरियाज़ में। और एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग के तौर पर ही रहने वाला है। पावर एंड एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंपनी आपको फाइनेंसिंग रोल प्ले करती हुई दिखेगी। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें वहाँ पर भी कंपनी का प्रेजेंस आपको आता हुआ दिखेगा आने वाले सालों में। सपोर्ट सर्विसेज में भी कंपनी काम करने वाली है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, होटल एंड कैटरिंग बिजनेस भी देखने को मिलने वाला है। साथ में दोस्तों रेलवे के अलावा अगर हम बात करें मेट्रो की, तो वहाँ पर भी कंपनी का आपको फोकस बनता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिल रही है कंपनी, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से रिसेंटली एक स्टेटमेंट हमें आती हुई दिखी है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था CNBC TV 18 के थ्रू, ठीक है। अब न्यूज़ क्या है भाई? तो देखो, न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम बात करें AI स्ट्रैटेजीज़ के बारे में तो उसमें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी फोकस है। और फोकस इतना है कि आने वाले कल में वो टारगेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से $50 मिलियन का रेवेन्यू, यानी कि 450 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये उम्मीद कर रहे हैं।
और साथ में दोस्तों ये भी बताया गया है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर हम बात करें एआई से आने वाला करंट रेवेन्यू के बारे में, तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 2.7% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट इसको ये बढ़ाकर 5% तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में। और साथ में एआई का यूज़ कर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सालों में लगभग 30 से लेकर $50 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर ले इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से। तो बेशक ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से जो सुनने को मिली है ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। बट दोस्तों इस कंपनी के रेवेन्यू से रिलेटेड तो कई सारी कमेंट्री हमें देखने को मिलती है, बट पिछले 1 साल की बात करें, 3 साल की बात करें तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखा ही नहीं है। इसी वजह से ये कंपनी का परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम फ्रेम से खराब दिखा है। तो यहाँ पर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है सस्टेन करने के लिए डबल डिजिट का ग्रोथ, और साथ में ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका जो मार्जिन्स है वो भी इम्प्रूव करता हुआ नजर आएगा एआई इन्वेस्टमेंट जब मैच्योर होगा तब। तो बेशक ये सारी चीज़ें अगर होंगी, मार्जिन इंप्रूव होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी एक बेटर ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है। और दोस्तों हाल ही में जो कंपनी ने रिजल्ट अपडेट किया था Q2 का, उसमें भी कंपनी ने बोला था कि जेन एआई से आने वाला जो रेवेन्यू है वो अगले 6 महीने में ये डबल उम्मीद कर रहे हैं। बट उस टाइम जेन एआई से आने वाला जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं था। कंपनी ने बताया था कि वो अगले 3 से 4 सालों में $50 मिलियन के आसपास के रेवेन्यू उम्मीद कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से। और अभी जो जेन एआई से आने वाला रेवेन्यू है वो लगभग हमें $4 मिलियन देखने को मिल रहा है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में ये उम्मीद कर रहे हैं $8 मिलियन। ठीक है, तो ये $50 मिलियन से ये नंबर तो देखोगे तो काफ़ी छोटा है। अभी तो डबल डिजिट में नंबर आपको देखने को मिलेंगे, बट अगले 2 से 3 सालों में वो ट्रिपल डिजिट में देखने को मिलेंगे और सभी फिगर्स करोड़ में होगा। लाइक 400-500 करोड़ के आसपास का इस पर्टिकुलर सेगमेंट से कंपनी रेवेन्यू टारगेट कर रही है। बट देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। बट अभी के टाइम जो कंपनी से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिल रही है वो मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों BSC लिमिटेड। सो दोस्तों BSC को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलती है, लाइक एनालिसिस की बात करें या फिर कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं BSC के बारे में। तो दोस्तों अगर हम BSC को देखें तो पिछले कुछ टाइम में PSC के जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो डेरिवेटिव टर्नओवर्स हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बेटर देखने को मिल रहे हैं। और जितने ज़्यादा टर्नओवर हमें देखने को मिलेंगे उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन होगी कि इस कंपनी के आने वाले अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे। अभी कंपनी को देखोगे तो 52 वीक हाई से लगभग कितना 4% ही आपको नीचे देखने को मिल रही है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये कंपनी दिख रही है। अब कोई कंपनी 52 वीक हाई पे हो या फिर ऑल टाइम हाई पे हो तो उस कंपनी के जो अर्निंग्स होते हैं आने वाले वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। और अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स के बारे में तो कंपनी ने ग्रोथ 31% की दिखाई थी अपने रेवेन्यू में, क्योंकि उसके पहले के रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी नंबर कम था। बट अगला क्वार्टर जो है वो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए रहेगा, और साथ में कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि कंपनी काफ़ी बेटर नंबर भी रिपोर्ट कर सकती है। वो कैसे, तो चलिए वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सो देखो दोस्तों, अक्टूबर का महीना तो कंप्लीट हो चुका है, नवंबर का महीना भी कंप्लीट हो चुका है। आज नवंबर के महीने का लास्ट दिन है, बट आज तो मार्केट ऑफ है तो कोई भी आपको ट्रेडिंग तो देखने को मिलेगी नहीं। तो ऑफिशियल तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से नवंबर का महीना भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नवंबर और अक्टूबर का महीना जो है वो Q3 का पार्ट होता है। और ये कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जितना रेवेन्यू जनरेट किया था उसका 80% कंपनी ने सिक्योरिटी सर्विसेज वाले सेगमेंट से जनरेट किया था। और इस सेगमेंट में कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी में भी कर सकते हैं, डेट में भी कर सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें। इसमें अगर देखोगे तो इक्विटी डेरिवेटिव कंपनी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके देता है, समझ गए। अब जितना ज़्यादा वॉल्यूम्स रहेगा, जितना ज़्यादा टर्नओवर रहेगा, उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन से ये कंपनी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बनाएगी। तो टर्नओवर को देखना होता है, टर्नओवर इतना अच्छा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी इतना अच्छा हो सकता है, और टर्नओवर अगर ख़राब है तो कंपनी का प्रॉफिट भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2025-26 की तो नवंबर का महीना अब खत्म हो चुका है। टोटल टर्नओवर जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो नंबर आप पढ़ लो, फिगर्स करोड़ में है। अक्टूबर का अगर देखोगे तो अक्टूबर के मुकाबले नवंबर के महीने का जो टर्नओवर है वो हमें कम देखने को मिला है। बट अगर हम बात करें एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर के बारे में तो नवंबर के महीने में वो एवरेज पर डे का
12 करोड़ देखने को मिल रही थी, सिर्फ 9 ट्रेडिंग डेज थे। और अगर हम बात करें अक्टूबर की तो वहाँ पर नंबर 20,496 करोड़ था, या फिर बोल सकते हैं 20,500 करोड़ था। ट्रेडिंग डेज थी 21। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार देखोगे तो एवरेज पर डे का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है या टर्नओवर जो बोलो आप, वो हमें कम ज़रूर देखने को मिल रही है, बट ये नंबर को अगर पिछले 10 महीने से कंपैरिजन करोगे तो सिर्फ अक्टूबर से ही आपको कम देखने को मिलेगा, या फिर पिछले 12 महीने से अगर हम कंपैरिजन करें तो सिर्फ अक्टूबर से ही ये नंबर आपको कम देखने को मिल रहा है। और अक्टूबर भी जो है वो Q3 का पार्ट है और नवंबर भी जो है वो Q3 का पार्ट है। तो इससे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पहले के मुकाबले अगर एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा टर्नओवर हमें देखने को मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि BSE इस बार Q2 के मुकाबले Q3 में ज़्यादा बेटर रेवेन्यू दिखा सकती है। ये सिर्फ हमने BSE का चेकआउट किया है, NSE का नहीं। NSE का आपको NSE के डेटा में देखने को मिल जाएगा, जब वो लिस्टेड हो जाएगी तो फिर हम NSE को भी कवर करेंगे, बट अभी हम BSE को सिर्फ कवर कर रहे हैं। तो क्लियर है भाई, डेटा देखकर हमें समझ आता है कि BSE के जो Q3 के नंबर्स हैं वो अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं। बट हाँ, ये कंपनी को रेवेन्यू तो ज़्यादा दे सकता है, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्जिन्स पर डिसाइड होगा। और अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्जिन के बारे में तो देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में हमें 1% से गिरते हुए नजर आए थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़रूर हमें बेटर देखने को मिला था। तो अगले क्वार्टर में अगर मार्जिन सही रहता है तो कंपनी के रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट के भी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मार्जिन अगर खराब रहेगा तो फिर उस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। कंपनी के रेवेन्यू तो ग्रो कर सकते हैं, बट प्रॉफिट देखना पड़ेगा कंपनी के नंबर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 4:1 के रेशियो में बोनस। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।